हाल ही में अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 23 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। 2023 इसी साल में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के बड़े नेता गुलाब जी भाई साहब को असम का राज्यपाल बनाया। क्या उनके जाने से भाजपा को नुकसान होगा? कैसे देख रही है भाजपा? ये बात तो सही है भुवनेश जी कि इस मेवाड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो वही गुलाब चंद जी का था जी। गुलाब जी वैसा हमारे यहाँ मोटरसाइकिल लेके आते थे, हमारे बस में बैठ के आते थे, या गुलाब जी वैसा हमनी जो जो यहाँ चौंतरी पे बैठते बैठते थे, सो जाते थे, रोटी जो मिल जाती है यार खा लेते थे, पार्टी के लिए काम करते थे जी। ऐसे ऐसे गाँवों में मैं गया जी। मैं कोटला तक मैंने प्रवास कर रखा है जी। तो मैं वहाँ जाता था, जो जाए गुलाब जी तो यहाँ आए हुए हैं। गुलाब जी रग रग में बसे हुए हैं मेवाड़ के। मेहनत की इस भाजपा को उन्होंने स्थापित किया, मैं कह सकता हूँ। गुलाब जी की पूर्ति वर्षों तक नहीं हो सकती। उनका आप विचार देखो, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए वार्डों में जा रहे हैं। बाकी लोग तो मंत्री बनने के बाद, सांसद बनने के बाद कभी पंचायत देखने नहीं गए, कोई वार्ड देखने नहीं गए। ये सिंपल सिटी भी है गुलाब चंद कटारिया। सिंपल सिटी और जनता से डायरेक्ट संबंध बनाना। होम मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने नालियों और शौचालय का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। और ये अलग भी बनाती है नेता को। ये बताइए, उनका एक ही था, मैं जनता के बीच में जाऊं जी। इस माध्यम से, एक माध्यम ही है जी। ये माध्यम है, छोटा हो सकता है, पर मैं जनता के बीच में डायरेक्ट जाऊं। इसी कारण गुलाब जी को उदयपुर में कोई हरा नहीं सकी, गिरजा व्यास तक नहीं हरा सकी और कुछ नहीं हरा सकता। हाँ, कोई चुनाव पहले जीते होंगे। इस बार लोगों ने कहा था गुलाब जी हार जाएंगे। गुलाब जी जीते हैं 9,000 वोटों से। वो कारण यही है, वो जनता के बीच में जाते हैं। आपने गुलाब जी की मजबूत छवि की बात की, तो इससे एक और सवाल बनता है सर। गुलाब जी भाई साहब थे, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उनको हराने की, गिरजा व्यास जैसे बड़े चेहरे को उठा रहा तो भी नहीं हरा पाए। लेकिन अब सर ये हवा है कि गुलाब जी के जाने के बाद एक अनार 100 बीमार सर। एक विधायक की कुर्सी है और हर आदमी अब सर उठाना चाहता है। जब गुलाब जी थे तो उनका प्रभाव ऐसा था कि खुल के कोई आता नहीं था सामने, लेकिन अब तो इतने सारे विधायक बनना चाहते हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि अब सारे आपस में लड़ेंगे और भाजपा का जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें बिखराव होगा और डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा होगा। एक तो देखो, हम तो आज भी चाहते थे वे उदयपुर में चुनाव लड़े और हमारी हार्दिक इच्छा थी जी कि वो लड़ने के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जी। मगर ये हमारा सपना था, इस बार गुलाब जी वैसा एक बार और चुनाव लड़ने चाहिए उदयपुर में जी। हमारा प्रयास हमेशा रहा, जब भी बड़े नेता मिलते थे हम ये कहते एक चुनाव गुलाब जी को यहाँ और लड़ना चाहिए जी। मगर पार्टी ने और सोचा उनके लिए जी। और उनको राज्यपाल बना के असम भेजा है। आज उनके चले जाने के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इनका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। मगर रही बात उनके जाने के बाद सीट खाली हुई है तो वर्षों से जो हमारे लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, वो सभी काम कर रहे हैं तो उनको लगा गया चलो इस बार गुलाब जी भाई साहब थे तब किसी ने भी टिकट नहीं मांगा। हमारे कार्यकर्ताओं की भावना कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यपाल से हटा के वापस यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ाए तो मेरे से ज्यादा खुश होने वाला और कोई होगा नहीं जी। और मुख्यमंत्री बनाए, मैं तो कह रहा हूँ उनको जी। एक मेवाड़ को शायद मोहनलाल सुखाड़िया और थोड़े दिन के लिए हीरालाल जी देवपुरा जी। इनके अलावा कोई मौका नहीं मिला। एक मौका अगर इनको दिया होता नहीं, मैं आपको 100 कह रहा हूँ भुवनेश जी, इस उदयपुर, इस मेवाड़ की शक्ल चेंज हो जाती ये वो कार्यकर्ता। मगर मैं तो आज भी चाहता हूँ कि इनको लाएं। ऐसे 2 उदाहरण हुए हैं, पहले शीला दीक्षित वाला हुआ है जी। कि वो राज्यपाल थे। सब संभव है और उनको मैं तो चाहता हूँ आके चुनाव वापस यहाँ लड़े और यहाँ मुख्यमंत्री बने। ऐसा हो भी सकता है सर। गुलाब जी मोदी जी के करीबी हैं, क्या पता अभी जो सीएम की जो लड़ाई राजस्थान में चल रही है उसको पाटने के लिए पार्टी ने ऐसी कोई रणनीति बनाई हो कि एक बार गुलाब जी को हटा ले, बाद में सीधा सीएम फेस। तो इससे बड़ा तो खुश नसीब हम होंगे नहीं, पूरी पार्टियां खुश नसीब नहीं होंगी। उनके मुकाबला कोई लीडर है नहीं। मगर उनकी सीट खाली हुई, अगर वो नहीं आते हैं तो हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं पार्टी में टिकट मांगने तक तो सब लोग अपनी ताकत लगाएंगे जी। 100% ताकत लगाएंगे, जिसकी जो अप्रोच होगी वो करेंगे जी। जनता, व्यापारी, ठीक भी है टिकट मांगने तक मैं इसको बुरा नहीं मानता जी। टिकट मांगने तक बुरा नहीं मानता, मगर जब किसी एक का टिकट हो जाएंगे, आप देखना ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाब जी ने जो भर रखा है कार्यकर्ताओं में, आप देखना जब तक टिकट लड़ते तक तो हम सब लोग आपको इधर उधर नजर आएंगे। मैं जैसे टिकट हुआ गुलाब जी ने ऐसे तैयार किया, लास्ट में जिसका टिकट हो जाता है हम सब लोग उसके लिए लग जाते हैं जी। और आज भी भुवनेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 जने मांग रहे हैं टिकट, 10 में से जिसका एक का फाइनल हुआ, ये 9 ही कार्यकर्ता जुड़ेंगे
उसके लिए काम करेंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। कांग्रेस का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक का टिकट फाइनल हो गया कि इसका टिकट भारतीय वाले, ये 9 ही कार्यकर्ता उसके लिए जी जान से उसको जिताने के लिए लग जाएंगे।